नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महिलाएं करवा चौथ के पर्व पर कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जो उन्हें खुद भी पता नहीं होता। ऐसे में कभी कभी वो करवा चौथ पर ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिसकी वजह से पति पर भारी मुसीबतें आने लगती हैं दोस्तों, जिन्हें नहीं पहनना चाहिए। करवा चौथ पर ऐसे कपड़े पहन लेती हैं तो ऐसे में पति पर मुसीबतें आती हैं दोस्तों। ख़ास तौर से करवा चौथ पर कुछ ऐसे रंग के कपड़े हैं जो कि कभी नहीं पहनने चाहिए और ना ही ऐसे कलर का दुपट्टा ओढ़ना चाहिए जिससे कि पति पर मुसीबतें आएँ उसको ओढ़ने से। क्योंकि दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करते हैं, तो एक छोटी से छोटी गलती भी हमारे पति पर मुसीबतें आए तो हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। करवा चौथ का व्रत पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है दोस्तों। करवा चौथ का व्रत दोस्तों, ये व्रत चाहे कोई बूढ़ी स्त्री हो या कोई जवान स्त्री हो या फिर बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, या कोई बहुत पैसे वाले लोग भी होते हैं, उनकी स्त्रियां भी इस त्यौहार को अवश्य ही मनाती हैं दोस्तों। सारी स्त्रियां, पूरे देश भर की स्त्रियां इस व्रत को अवश्य ही रखती हैं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। यहाँ तक कि विदेशों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। करवा चौथ पर स्त्रियां बहुत सारा सामान खरीदती हैं, अपने उन कपड़ों को खरीदते हैं करवा चौथ के 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले। कुछ स्त्रियां तो महीने भर भी पहले खरीद करके करवा चौथ के सामान को रख लेती हैं। तो खरीदारी करते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि करवा चौथ के लिए ऐसे कलर का दुपट्टा या ऐसे कलर की कोई साड़ी जो आप करवा चौथ पर पहनने वाले हैं, इस कलर का जो मैं बताने वाली हूँ, इस कलर का दुपट्टा साड़ी आप ना खरीदें, जिसे करवा चौथ पर पहनने से आपके पति पर मुसीबतें आएँ दोस्तों। बड़े बड़े लोग हों या आम इंसान हो, व्रत का जो फल होता है वो पूर्ण प्रकार से करने से ही उसका फल प्राप्त होता है। अगर हम व्रत को सही तरीके से नहीं रखेंगे और व्रत में गलतियां करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप अपने पति पर मुसीबतें आने से रोकने के लिए ऐसे रंग के कपड़े करवा चौथ पर ना पहने जिससे कि आपके पति पर मुसीबतें आएँ दोस्तों। व्रत में, किसी भी व्रत में कपड़ों का कुछ खास महत्व होता है। हम किसी भी रंग के कपड़े, ऐसा नहीं होता है कि हम व्रत में कोई सा भी रंग का कपड़ा पहन करके बैठ जाते हैं। तो और करवा चौथ का व्रत तो स्त्रियों के लिए विशेष होता है जो कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। तो आप इन बातों का खास ख्याल रखें कि आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपके पति की उम्र पर आँच ना आए आपके कपड़ों के कारण। ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें करवा चौथ पर नहीं करनी चाहिए, जिसमें कि आप करवा चौथ पर जो भी आपके पति गिफ्ट देते हैं या आपके पति ने कभी भी कोई गिफ्ट दिया हो या कोई चीज़ आपको ला कर के दी हो या शादी में आपको दी हो, वो आपको किसी और को नहीं देना है। अगर आप किसी को देना ही चाहती हैं, कोई गिफ्ट देना चाहती हैं या कोई कपड़ा देना चाहती हैं, तो आप खरीद करके नया ला करके दें, लेकिन जो आपके पति ने दिया है वो आप बिल्कुल भी ना दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आपके गले का मंगलसूत्र या फिर चूड़ियाँ या फिर कोई कपड़ा हो, कोई साड़ी हो, कोई सूट हो, वो आपके पति ने आपको ला कर दिया हो। यहाँ तक कि शादी की चुन्नी, या आपके पति ने आपको गले का कोई सेट ला कर दिया हो, कोई अंगूठी ला कर के दी हो, कोई पायल ला के दिया हो, कोई बिछिया दिया हो और आपके पति की निशानी है और आपके पति ने ला कर के दिया है, तब भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। और आपके पति ने नहीं ला कर के दिया है और आप खुद उसे स्वयं पहन रही हैं, तब भी आप उन चीज़ों को ना दें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप साक्षात अपने सुहाग को किसी और को दे रही हैं। आपके 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार भी आपको किसी को देना नहीं है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें। आपके जो 16 श्रृंगार हैं वो आपको खुद ही इस्तेमाल करने हैं और आपको किसी को दान नहीं देना है। ऐसा करने से पति पर आती हैं बहुत ही मुसीबतें और साक्षात आपका सुहाग किसी और को दें, इसे शास्त्रों में अच्छा नहीं बताया जाता है।
ये शुभ नहीं होता है ऐसा करना। दोस्तों, आप भी चाहती हैं कि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और आपके पति के ऊपर कोई मुसीबतें ना आएँ, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सफ़ेद रंग की साड़ी ना पहनें, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र होता है जो विधवा का रूप होता है। और चाहे वो कपड़ा फिर कितना भी महंगा हो, चाहे उसमें कितनी भी कढ़ाई हो, कितना भी महंगा हो, लेकिन आप उसे ना पहनें। आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती जी, ये माताओं की मूर्ति में भी आपने देखा होगा, प्रतिमाओं में देखा होगा कि लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है या हरे रंग की साड़ी पहनी जाती है। तो आप, और किसी लड़की की शादी होती है तब भी वो लाल रंग की साड़ी, चुन्नी, लहंगा जो भी होता है शादी में, तो वो सब लाल रंग का पहना जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लाल रंग का पहने, या फिर हरा पहन लें, और या फिर आप पीला पहन लें, लेकिन सफ़ेद रंग का और काले रंग का भी आप ध्यान रखें कि काले रंग का कपड़ा भी आप ना पहने। ये दो रंग ऐसे हैं दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, और वो भी करवा चौथ जैसे त्योहार पर तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। और वैसे भी सुहागिन स्त्री को आम दिनों में भी सफ़ेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, माँ क्रोधित ना हो, तो उसके लिए या तो आप नई कोई लाल रंग की साड़ी हो, कोई नया लाल रंग का सूट हो या हरा रंग का सूट हो तो आप पहने, या फिर आपकी जो शादी का आपका जोड़ा है आप उसे भी पहन सकती हैं। दोस्तों, उसे पहनने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो आप करवा चौथ के व्रत में हरा, लाल, पीला ऐसे रंग के कपड़े पहने दोस्तों। और अगर आप शादी का जोड़ा पहनती हैं तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजन और परिवार वालों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ।